हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। आप सभी लोगों को पता है मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ा रहा हूं और आज मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो नए प्रश्न। आज मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिए हुए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से पहला कौन सा व्यावसायिक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है ईडीसैक, मेट्रोविक 950, सिराक और जीयूज Z4। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ईडीसैक की तो ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, TOR कैलकुलेटर। मेट्रोविक 950 क्या है, ये जो है एक ट्रांजिस्टर युक्त जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। इसे जो है 1956 में जो है डेवलप किया गया। ठीक है, 1956 में इसे बनाया गया। किसने बनाया? ब्रिटिश कंपनी थी मेट्रोपॉलिटन विकर्स ने। ठीक है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। सिराक की बात करें तो ये क्या होता है, ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। कहाँ का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। जेडीयूज Z4 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर है। कहाँ का है? ये वर्ल्ड का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। मेट्रोविक 950 वाज द फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ठीक है, मेट्रोविक 950 जो है पहला व्यावसायिक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, सेकंड प्रश्न है हाउ डज ए डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एक डिजिटल कंप्यूटर सूचना को किस रूप में संसाधित करता है। ऑप्शन में दे रखा है कंटिन्यूअस फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म, सेमी कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर सेमी डिस्क्रीट फॉर्म। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। एक डिजिटल कंप्यूटर सूचना को जो है डिस्क्रीट फॉर्म में संसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन में दे रखा है VX वर्क्स, विंडोज C, RT लाइनक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो VX वर्क्स हो या फिर विंडोज C हो या फिर IT लाइनक्स हो, ये सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन में दे रखा है मनी, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो तो वो दो तरीके से आपको मिलता है। एक तो उसका जो है आपका ट्रायल पैकेज होता है। ठीक है, एक तो आप उसे ट्रायल रूप में यूज़ कर पाते हैं और दूसरा आपका जो है फुल वर्जन होता है, जिसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ट्रायल पैकेज में क्या होगा, आप उसके कुछ ही जो चीज़ें होंगी उसे आप एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उसके फुल वर्जन में आप उसके सारे ऑप्शन, सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस या फिर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर लाइसेंस बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIDS। HIDS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में दे रखा है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, हाउसिंग इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम या फिर होस्ट इन डिवाइस सर्वर या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये HIDS का पूर्ण रूप पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा।
फिर दिया हुआ है UMTS इज ए स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स। UMTS निम्नलिखित में से किस नेटवर्क के लिए एक मानक है? 2G, 3G, 4G या फिर 5G। तो UMTS जो होता है वो आपका क्या होता है? UMTS होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्या होता है? यूनिवर्सल, ठीक है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, ये यूज होता है आपका किसमें? 3G में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 3G UMTS इज ए स्टैंडर्ड फॉर 3G नेटवर्क्स। ठीक है, ठीक है, UMTS जो है 3G नेटवर्क्स के लिए एक मानक है। 2G की बात करें तो 2G में क्या यूज होता था? आपका GSM यूज होता था। ठीक है, GSM क्या होता था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल सर्विसेज कम्युनिकेशंस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल सर्विस मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये आपका हो गया GSM। 4G के लिए आप सभी लोगों को पता होगा LTE होता है। ठीक है, क्या होता है? LTE। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, 5G के लिए आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि 5G के लिए जो है नेटवर्क, 5G नेटवर्क के लिए मानक क्या है। ठीक है, जब आप लोग नहीं जान पाएंगे तो मैं आपको इसका सही जवाब बता दूंगा। फिलहाल कमेंट करिए 5G के लिए मानक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन में दे रखा है ISP, NSP, नेटकॉम, FTP। ISP क्या होता है? ISP आपका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और यही जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ISP। ISP जो है, जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, उन कंपनियों को हम लोग ISP के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। NSP क्या होता है? NSP आपका होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेटकॉम क्या है? नेटकॉम जो है आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, FTP क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ISP। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को क्या नाम दिया गया है? ISP। ठीक है, ISP इज गिवन टू कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस। ISP नेम इज गिवन टू कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज NTFS मीन? NTFS से आपका क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है न्यू टेबल फॉर्मेट सिस्टम, न्यूट्रल टेबल्स फाइल सेक्टर्स, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स, नन ऑफ द एबव। तो NTFS का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज फाइल सिस्टम। ये होता है NTFS का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ RTGS? RTGS का सही फुल फॉर्म कौन सा है? RTGS बहुत सारे लोग करते होंगे। ठीक है, NFT, RTGS, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे और इसका फुल फॉर्म भी पता होगा। ऑप्शन में दे रखा है रा ट्रांजैक्शन गेनिंग सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्राउंड सपोर्ट, रेडीमेड ट्रांजैक्शन ग्रॉस सिस्टम। इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS का फुल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज क्रिएटेड बाय। पहला माउस कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन में दे रखा है डगलस ईगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट डिनर्ड, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपको बता दूं सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस ईगलबर्ट जो है इनके द्वारा जो है कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन किया गया था। विलियम इंग्लिश की बात करें तो इनका भी योगदान रहा था माउस के क्रिएशन में। तो ये आपके जो है को इन्वेंटर हैं। ठीक है, ठीक है, को इन्वेंटर ऑफ
कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस। क्लियर है। रॉबर्ट डेनर्ड की बात करें तो इन्होंने रैम का इन्वेंशन किया था, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कब किया था? 1968 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क्स। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन में दे रखा है अल्ट्रासोनिक वेव्स, लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड वेव्स। तो मैं आपको बता दूं जो टीवी का रिमोट होता है वो आपका इंफ्रारेड वेव्स पे काम करता है। इंफ्रारेड वेव्स क्या, उसमें एक आप देखेंगे छोटी सी एलईडी टाइप की लगी रहती है रिमोट में भी और टीवी में भी। जब आप इधर दबाते हैं तो वहाँ पे एक्शन होता है, यहाँ भी हल्की सी ब्लिंक करेगी आपकी जो है इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं उसमें से, तो हल्की सी ब्लिंक करती हैं। कभी आप टीवी का रिमोट लीजिएगा और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करिएगा और उस कैमरे में उसकी एलईडी देखिएगा तो आपको इंफ्रारेड वेव्स निकलती हुई साफ साफ दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक है। अब तो नए ज़माने के जो मोबाइल आते हैं उनमें पहले से एक पॉइंट दिया रहता है जहाँ से इंफ्रारेड वेव्स जो है मूव करती हैं और उसे आप टीवी रिमोट के तौर पे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि इंफ्रारेड वेव्स जो है वो टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड वेव्स के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो ऑफ डेटा इन ए गिवन टेबल। निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषता है जिसका उपयोग किसी दी गई तालिका में डेटा की एक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन में दे रखा है सेकेंडरी की, पर्सनल की, प्राइमरी की या फिर फॉरेन की। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंडरी की ऐसी एक विशेषता है जिसका प्रयोग करके आप दी गई तालिका में डेटा की एक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस ऑफिस प्रोडक्ट इज ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस उत्पाद एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन में दे रखा है एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, एमएस बिजनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो है वो एक प्रकार का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और ये एमएस ऑफिस प्रोडक्ट का ही एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एडिटर्स वाज पार्ट ऑफ द MS ऑफिस 2003। इनमें से कौन सा HTML एडिटर MS ऑफिस 2003 का हिस्सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रीमवेवर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, नोटपैड प्लस या फिर शेयर पॉइंट डिज़ाइनर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा MS ऑफिस 2003 का जो हिस्सा था वो तो आपका था माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जो है HTML एडिटर जो है इसका जो है MS ऑफिस का 2003 का एक हिस्सा हुआ करता था। अभी आज की डेट में ये बंद हो चुका है। ठीक है, अब तो नए नए आपके जो है MS ऑफिस आ चुके हैं, पूरे सूट आते हैं तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन 2003 के समय में माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जो था ये आपका MS ऑफिस 2003 का हिस्सा हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, जहाँ पे ज़रूरत थी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप हमसे सीधे कमेंट के माध्यम से या फिर हमारी ईमेल आईडी दी हुई है upssclecturesonline@gmail.com, इस आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।